हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि करंट अफेयर आज के टाइम में जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, चाहे स्टेट का हो चाहे नेशनल हो, उसमें सारे में दोस्तों करंट इंपोर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 10-15 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। इसलिए दोस्तों, आपको करंट अफेयर अपना अच्छा कर लेना है। अच्छा एक दिन में नहीं होगा दोस्तों आपका। इसलिए दोस्तों, आपको डेली वीडियो देखना होगा, अपना नोट्स बनाने होंगे। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको डिटेल में जो लिखें, कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। क्योंकि जो चीज आप एक बार लिख देते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है, हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है। अब दोस्तों, किस देश में वित्तीय आपातकाल लगा है कि वहां की दोस्तों आर्थिक स्थिति उस देश की खराब हो गई। इसलिए उस देश को दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, बहुत ज्यादा दंगे होने लगे, लोग सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करने लगे। इसलिए दोस्तों उस देश में आपातकाल लगाया, वित्तीय आपातकाल लगाया। और ये किस देश में लगाया गया दोस्तों? ये लगाया गया दोस्तों श्रीलंका में। श्रीलंका में दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाया गया अभी हाल ही फिलहाल में। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति ने दोस्तों इसकी घोषणा की है। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अब दोस्तों, श्रीलंका ने इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका में खाने पीने के साथ जरूरी चीजों की कमी हो जाने पर आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की गई, लंबे पावर कट और ईंधन की कमी ने लोगों की दिक्कत और बढ़ा दी है। ठीक है, देश में बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन दोस्तों? गोटाबाया राजपक्षे ने वहां पे वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया गया और सभी जगह दोस्तों धारा 144 लगा दी गई है। अब दोस्तों बात है श्रीलंका। ठीक है, इससे संबंधित और रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। अब दोस्तों, जैसे श्रीलंका में स्थिति बेहद खराब हुई, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें दोस्तों उसके पड़ोसी भारत भारत इस पड़ोसी द्विपक्षीय देश में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट को लेकर देश भर में जारी प्रदर्शन के बीच राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की लगा दिया है, घोषणा कर दी इसकी। संकट के बीच में दोस्तों भारत एक उसके सहयोगी के रूप में साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत ने दोस्तों श्रीलंका को लगातार मदद कर रहा है, भारत श्रीलंका की लगातार मदद कर रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों भारत ने शनिवार को मैं भी 2 अप्रैल को 40,000 टन डीजल वहां पे भेजा है सहायता के लिए। 40,000 टन डीजल भेजा है दोस्तों। भारत ने पड़ोसी के तहत सहायता की, भारत ने इसकी श्रीलंका की, और 40,000 टन डीजल की सहायता की है इंडिया ने, ताकि वहां की स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल में हो, नियंत्रण में हो। अभी इंडिया दोस्तों चावल की खेप भेजने की भी तैयारी पे जुट जाए, युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है इंडिया की कि वहां पे चावल की खेप भेजी जाए श्रीलंका के लिए। अब दोस्तों बात है श्रीलंका, तो मैप में देखते हैं दोस्तों श्रीलंका। अब यह है दोस्तों श्रीलंका, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है इंडिया के दक्षिण में। ठीक है, तमिलनाडु के नीचे दोस्तों जो दिखाई दे रहा है यह है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल दोस्तों कोलंबो। श्रीलंका की कैपिटल क्या दोस्तों? कोलंबो। कोलंबो यह है दोस्तों कमर्शियल कैपिटल। कमर्शियल कैपिटल कौन सी है दोस्तों? कोलंबो। और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे यह है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक कैपिटल कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे यह है वहां की प्रशासनिक कैपिटल। अब दोस्तों वहां की करेंसी क्या है? करेंसी है दोस्तों श्रीलंकन रुपी। करेंसी क्या है दोस्तों? श्रीलंकन रुपी।
श्रीलंकन रुपी, ठीक है, वहां की करेंसी है। और प्रेसिडेंट है दोस्तों गोटाबे राजपक्षे, अभी बता दिया। अब दोस्तों ये इंडिया, जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये हमें आपको एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करेगा, ठीक है, कि जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली जो एक जल की खाड़ी है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसे बोलते हैं पाक, हिंदी में तो बोलते हैं पाक, ठीक है, याद रखना दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं पाक और इंग्लिश में बोलते हैं इसे PALK, पाक। ये दोस्तों इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली एक जल खाड़ी है, ठीक है। अब दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इसमें होता है दोस्तों मित्र शक्ति, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? अब दोस्तों एनडीए, पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। एनडीए, एनडीए की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, एनडीए की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। और इसके दोस्तों इसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म। एनडीए का मोटो क्या दोस्तों? सेवा परमो धर्म इसका मोटो है, इसका लक्ष्य है, इसका देव वाक्य है, ठीक है। मोटो का मतलब होता है दोस्तों देव वाक्य, कि इसी के तहत ये लोग काम करेंगे। सेवा परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, इसका मतलब ये है, इसका मोटो है एनडीए का। अब एनडीए की स्थापना कब हुई? 1945 में, 54 में, सॉरी 1954 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। और दोस्तों इसके कौन बने हैं नए कमांडेंट? कौन बने दोस्तों? कौन बने? अजय कोचर, अजय कोचर इसके नए कमांडेंट बने हैं दोस्तों। और शशि सिन्हा कौन है दोस्तों? ब्राक के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों ये है अजय कोचर, ये है अजय कोचर जो आपको व्हाइट ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, वाइस एडमिरल अजय कोचर। इनको बनाया गया दोस्तों एनडीए का कमांडेंट अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य बना है? अब दोस्तों सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों इसमें टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश, और सेकंड नंबर पे रहा है दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सेकंड नंबर पे रहा है। थर्ड नंबर पे रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पे रहा। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। वहां के गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। और अभी हाल ही में दोस्तों दूसरी बार शपथ ली है सीएम की, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही फिलहाल में काशी में एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों 800 किलोमीटर हर्बल सड़क बनाई जाएगी, जिसके दोनों और औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मताओ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहां किया गया? अब मताओ धर्म महामेला का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया गया है। मताओ धर्म महामेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसका किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया है? इस मेले का इग्नोरेशन किया दोस्तों हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, इसका उद्घाटन किया गया है। ये हमारे पीएम, और ठीक है, ये नरेंद्र मोदी दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। अब दोस्तों मताओ महामेला ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, ठीक मतलब आज का मतलब क्या है दोस्तों, 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर
में आयोजित मताऊ धर्म महामेला का 2022 का वर्चुअली तरीके से संबोधित किया। मेला का आयोजन श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर 2021वीं जयंती के मौके पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, मताऊ धर्म महामेला 2022 अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और ये 5 अप्रैल तक चलेगा, 5 अप्रैल तक इसके चलेगा। अब दोस्तों बात है पश्चिम बंगाल, तो मैप में देखते हैं पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। यह है दोस्तों वेस्ट बंगाल, जो मैप में आपको रेड कलर का हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है वेस्ट बंगाल। और इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? कोलकाता। और यहां के दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे है दोस्तों, हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। अभी हमने डिस्कस किया था गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, वह है दोस्तों लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। अब दोस्तों बात है पश्चिम बंगाल, तो यहाँ की सीएम कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी दोस्तों यहाँ की सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ दोस्तों यहाँ के गवर्नर है। एमएलए की सीट कितनी है दोस्तों? 295, 295। और एमपी की सीट कितनी है दोस्तों? 42 एमपी की सीट है। और राज्यसभा सीट दोस्तों कितनी है? 16 राज्यसभा सीट है। ठीक है, संधान ऐप किसने लॉन्च किया दोस्तों? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, जलदापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में। मातृ स्मृति योजना किसने शुरू की? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। स्नेह पोषक योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने की है। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने ही एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक एप्लीकेशन जो जारी की, जिसका नाम है सेल्फ स्कैम दोस्तों। ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। इसका उद्देश्य है दोस्तों डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एक एप्लीकेशन स्टार्ट की है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 795 करोड़ रुपए की दोस्तों आर्थिक सहायता दी है नाबार्ड ने, क्योंकि दोस्तों अम्फान तूफान आया था वहां पे। अम्फान तूफान की भरपाई करने के लिए नाबार्ड ने दोस्तों पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने ही क्रम साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दोस्तों बेरोजगार युवाओं को 1 लाख को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना की गई है। योजना का क्या नाम है दोस्तों? क्रम साथी प्रकल्प योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, हाल ही में NABH के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब दोस्तों NABH इसके अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? NBAH के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? इसके अध्यक्ष बने हैं आपके, कौन बने दोस्तों? महेश वर्मा। NBAH के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? महेश वर्मा इसके अध्यक्ष बने हैं। अब दोस्तों पहले महेश वर्मा का देख लेते हैं। यह है दोस्तों महेश वर्मा। अब महेश वर्मा के बारे में डिटेल में जानेंगे, उससे पहले जानते हैं दोस्तों NABH इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये दोस्तों महेश वर्मा इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। ठीक है, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।
अब दोस्तों इनको अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NBAH को क्या बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अस्पताल सेवा संस्थान प्रदाता के राष्ट्रीय बोर्ड का बोर्ड, ठीक है। अब कि इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है NABH के भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड है। ये गुणवत्ता और प्रामाणिकता अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। NABH एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के बोर्ड के सदस्य भी है महेश वर्मा जी, इस बोर्ड के भी सदस्य है। एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर के सदस्य भी महेश वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदनी शीरा समृद्धि योजना की शुरुआत की, समृद्धि सरकारी बैंक की शुरुआत की है। अब दोस्तों ये किस राज्य सरकार ने की है, ये की है दोस्तों कर्नाटक ने, कर्नाटक राज्य सरकार ने इसी की योजना की शुरुआत की है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों कर्नाटक जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, कर्नाटक की ऑफिशियल भाषा क्या है दोस्तों, कन्नड़। वहां के गवर्नर कौन दोस्तों, वाजुभाई वाला। और वहां के दोस्तों वाजुभाई वाला नहीं है दोस्तों, वहां के गवर्नर कौन है दोस्तों, वहां के गवर्नर कौन दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वाजुभाई वाला पहले थे, अब वहां के गवर्नर कौन है दोस्तों, और वहां के CM कौन है दोस्तों, बसवराज मुंबई वहां के CM है। आपको गवर्नर का कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। अब दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल क्या दोस्तों, बेंगलुरु वहां की कैपिटल दोस्तों। वहां दोस्तों राज्यसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट है दोस्तों 13, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 28, लोकसभा की सीट कितनी है 28, और दोस्तों विधानसभा सीट है दोस्तों 24, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कितने दोस्तों 30 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। मेक संदेश ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ऑनलाइन कोचिंग गेट गो का शुभारंभ कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने, ऐप मित्रा ऐप ये भी दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। कोविड-19 के लिए दोस्तों ऑनलाइन धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट दोस्तों 18 जून को मार्क्स दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां बनाया जा रहा है दोस्तों, हुबली में। इससे पहले कहां था दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था, और अभी ये हुबली वाला ऑन द वर्क है दोस्तों, अभी इसका कार्य चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो एक क्वेश्चन और बच गया दोस्तों कर्नाटक से संबंधित, कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों बुखार क्लिनिक स्थापित किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों बुखार क्लिनिक स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की एयरफोर्स रैपिड रेस्पॉन्स टीम द्वारा हवाई ये अभ्यास किया गया, ये कहां किया गया। अब दोस्तों भारतीय एयरफोर्स द्वारा कहां पे ये अभ्यास किया गया, एयरफोर्स रैपिड रेस्पॉन्स टीम के द्वारा, ये दोस्तों पोखरण राजस्थान में किया गया है। पोखरण राजस्थान, ये दोस्तों परमाणु की धरती पोखरण में किया गया है, और यहीं पे दोस्तों परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। और दोस्तों अभी यहां पे एयरफोर्स के द्वारा रैपिड रेस्पॉन्स टीमों के द्वारा हवाई अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी कर दी गई है, इसका क्या नाम रखा गया। अब दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की गेंद हर बार किसके द्वारा जारी की जाती है, ये दोस्तों एडिडास द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। 1977 से दोस्तों लगातार एडिडास फीफा वर्ल्ड कप की बॉल जारी करता है, मतलब फुटबॉल जारी करता है, ठीक है। ये दोस्तों एडिडास द्वारा की जाती है। और अभी फीफा वर्ल्ड कप कहां चल रहा है दोस्तों, कतर में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। अब दोस्तों इस बॉल का रंग क्या है, कौन सी रंग है दोस्तों, इसको अल रिहाला ये दोस्तों बॉल है। अब दोस्तों ये अरबी शब्द का एक शब्द है अल रिहाला, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अल रियाला का मतलब क्या होता है दोस्तों, अल रियाला का हिंदी में अर्थ है दोस्तों एक यात्रा।
एक यात्रा, इसका नाम रखा गया है दोस्तों एक यात्रा। अब जो फीफा वर्ल्ड कप की गेंद जारी की गई, इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? अल रिहाला। इसका इसका हिंदी में अर्थ है दोस्तों, ये अल रिहाला तो अरबी शब्द है, हिंदी में अर्थ है दोस्तों एक यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फरमाइजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों फरमाइजी ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये दोस्तों एक फरमाइजी क्या है? ये एक उपभोक्ता स्वास्थ्य ऐप है। ये दोस्तों एक हेल्थ सेक्टर का एप्लीकेशन है और इसने दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आमिर खान को। आमिर खान को। अब दोस्तों इसमें अक्षय कुमार भी दे रखा है। अक्षय कुमार कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। कीर्ति सेनन किसकी ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों? ये फॉसिल घड़ी की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी किसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है? ये विंजो एक गेमिंग ऐप है दोस्तों, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। दिशा पाटनी किसकी दोस्तों? डिश टीवी के कौन है दोस्तों? डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत दोस्तों पहले उत्तराखंड के गवर्नर ब्रांड एम्बेसडर थे दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कब स्टार्ट की गई? ये जनवरी 2015 से स्टार्ट की गई है और दोस्तों इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया, रिधिका कोटिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और दिशा पाटनी ये दोस्तों बाटा, जो एक चप्पल की कंपनी है दोस्तों, जो फुटवेयर की कंपनी है बाटा, इसकी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पाटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों आमिर खान जो फरमाइजी के ब्रांड एम्बेसडर बने, और फरमाइजी आपको मैंने बता दिया कि एक उपभोक्ता स्वास्थ्य ऐप है, उपभोक्ता स्वास्थ्य एप्लीकेशन है, हेल्थ सेक्टर का एप्लीकेशन है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों आमिर खान। यह है आमिर खान, बॉलीवुड अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक क्रेज टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किया गया है? अब दोस्तों क्रेज टाइम नरेंद्र मोदी जी सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन किसने किया है दोस्तों? इसका विमोचन किया दोस्तों डॉक्टर श्रीराम चोलिया। डॉक्टर श्रीराम चोलिया इसके दोस्तों विमोचक है, ठीक है, इसके विमोचक है दोस्तों डॉक्टर श्रीराम। अब दोस्तों इसमें और भी देखा गया, रस्किन बॉन्ड, इन्होंने कौन सी बुक लिखी दोस्तों? ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। इन्होंने रस्किन बॉन्ड ने पुस्तक लिखी है ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है। प्रियम गांधी ने कौन सी बुक लिखी दोस्तों? ए नेशन टू प्रोटेक्ट बुक किसने लिखी? प्रियम गांधी ने। ये नरेंद्र मोदी के पर आधारित बुक है दोस्तों ए नेशन टू प्रोटेक्ट। एक गरीब बड़े बच्चे की उड़ान, ये किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? अनिरुद्ध सूरी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एक गरीब बच्चे द्वारा उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।